नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा सेकर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आई विटनेस न्यूज पर देखिए, सांसद ने देखा लोहिया अस्पताल में बद इंतजामी का लाइव नजारा। फ्री सीटी स्कैन की लूटमार, डायलिसिस में बड़े बड़े खेल, नियम कायदों की चौहद्दी में दवाओं की लोकल परचेजिंग। सांसद मुकेश राजपूत और भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता ने आज लोहिया अस्पताल का निरीक्षण कर बद इंतजामी को आंखों से देखा। बाजार से दवाएं लिखे जाने की शिकायत पर भाजपा जिलाध्यक्ष की सीएमएस से नोकझोंक भी हुई। कई दिन से मीडिया में फ्री सीटी स्कैन सुविधा की लूटमार और डायलिसिस यूनिट संचालित कर रही प्राइवेट एजेंसी की मनमानी भी सुर्खियां बन रही थीं। सीटी स्कैन रजिस्टर में दर्ज मरीजों के मोबाइल नंबर नहीं उठे। डायलिसिस के लिए निजी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त बेड डालकर देर रात तक यूनिट खोले जाने का भी मामला सामने आया। सांसद ने कहा कि अब वो महीने में 2 बार लोहिया अस्पताल का निरीक्षण किया करेंगे। लोहिया अस्पताल के निरीक्षण में आमतौर पर वार्डों में गिनती के मरीज मिलते हैं। ये मरीज वे होते हैं जो बाहर इलाज कराने को लाचार होते हैं और पूरी तरह स्वास्थ्य कर्मियों के रहमो करम पर यहाँ भर्ती होते हैं। आज सांसद मुकेश राजपूत और भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता ने जब अस्पताल का निरीक्षण किया तब भी वार्डों का नजारा ऐसा ही था। जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता ने डिप्टी सीएम की घोषणा की याद दिलाई कि मरीज को बाहर से कोई दवाई नहीं खरीदना है। जो दवा अस्पताल में उपलब्ध नहीं है उसकी लोकल परचेज कराकर मरीज को उपलब्ध कराई जाए। दवाओं के लोकल परचेज को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष का सीएमएस और दवा भंडार प्रभारी से तर्क वितर्क भी हुआ। कई दिन से ये जानकारी आ रही थी कि लोहिया अस्पताल में उपलब्ध फ्री सीटी स्कैन की सुविधा में भी खेल किया जा रहा है। लोहिया अस्पताल के डॉक्टर जिन मरीजों को सीटी स्कैन का परामर्श नहीं भी दे रहे हैं उनके भी सीटी स्कैन यहां किए जा रहे हैं या रजिस्टर पर दर्ज किए जा रहे हैं। आज सांसद मुकेश राजपूत ने सीटी स्कैन के रजिस्टर से आधा दर्जन मोबाइल नंबरों पर फोन कराए पर बमुश्किल 2 नंबरों पर ही बात हो पाई। डायलिसिस यूनिट का संचालन शासन स्तर से अनुबंधित एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। एजेंसी का कर्मचारी यहां पूरी तरह से मनमानी पर उतारू है। खबर है कि डायलिसिस यूनिट देर रात तक खुलती है और कई अतिरिक्त बेड डालकर खेल किया जा रहा है। आज सांसद के मांगने पर भी कर्मचारियों ने मरीजों की सूची नहीं दिखाई। बताया गया कि डायलिसिस यूनिट का कर्मचारी कई तरह से खेल कर रहा है। हाल में किसी जगह देखो तो खामियां तो दिखाई देती हैं, लेकिन उन खामियों को ठीक कराने के लिए हम बराबर अधिकारियों से भी निरंतर कहा है कि अधिकारी भी इसमें अपना निरीक्षण करते रहेंगे। सीएमएस साहब से भी बात हुई और मैंने तो एक दिन डीएम साहब से भी कहा है कि इसमें किसी न किसी मजिस्ट्रेट का भी एक लगा दें कि सुबह शाम किसी न किसी समय एक हमारा मजिस्ट्रेट भी एक नोडल अधिकारी टाइप से वो एक बार सुबह शाम निरीक्षण कर लें, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों के माध्यम से ज्ञात होता रहता है कि आज ये कमी आज वो कमी, तो उन कमियों को मैं चाहता हूँ कि यहाँ जन समस्याएं जो भी पेशेंट हैं, जो भी सरकार की मंशा है कि हम हर पेशेंट को निःशुल्क इलाज देंगे और दवाएं हैं उन्हें जो भी चाहे डायलिसिस है चाहे उनका सीटी स्कैन है हम निःशुल्क कराएंगे, तो उस पर किसी तरीके से उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं देखिए, हर आदमी चाहता है कि काम ना करना पड़े, लेकिन हम वो सही निरीक्षण करने से ही देख के ही ठीक हो सकता है। तो इसलिए मैं देखा है और मैं बराबर आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं बराबर निरंतर हम भी इसमें महीना में कम से कम 2 बार आएंगे। अब मैं देखूँगा इसमें, और जो लोगों को सुविधाएं सही मायने में कहीं न कहीं उसे सीएमएस साहब बता रहे हैं हम स्वस्थ हो गए, 1 महीना नहीं रहे, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, उससे दोबारा फिर पटरी बनाने का हम लोग प्रयास किया। आप बेहोशी के डॉक्टर ने 1 तारीख से मेडिकल लीव अपनी भेजी हुई है। हमने ईडी महोदय शाम को आई थी, हमने बताया भी कि अब हमारे पास एनएससी से कोई डॉक्टर नहीं है, क्या करें। उन्होंने कहा सीएमओ से आप बात करिए, वो आपके महिला अस्पताल में एनेस्थेटिस्ट है, उसको ऑन कॉल रख देंगे, जब आपको ज़रूरत है तब सर्जरी करा देंगे। डायलिसिस यूनिट में क्या क्या नियमताएं हैं? डायलिसिस की ड्यूटी में डॉक्टर साहब को कहा गया है कि जब भी ज़रूरत हो उनको तो अटेंड कर लीजिए, और डॉक्टर वही कि हमारे यहाँ फिजिशियन और आए हैं तो उनके लिए कहा। अनियमितताएं क्या क्या हैं?
अनियमितता तो देखिए तो विवाद की स्थिति है, जो भी थी हमने नहीं, पूरी मनमानी चल रही है उस एजेंसी की मनमानी चल रही है। हाँ। एजेंसी ने हमसे संपर्क किया है कि हमारे पास इतने बेड हैं, इस बेड में हम ये 3 बार डायलिसिस करेंगे, 8 से 2, 2 से 6 और 6 से 10। लेकिन हमने कहा हमारा हॉस्पिटल 8 बजे खुलता है और 4 बजे आप मान के चलिए कि कर्मचारी हो, तो ये कहते हम 7 बजे से करेंगे। अब 7 बजे किसी का पर्चा नहीं बन सकता, और हमारा जो काउंटर पर्चा का है वो सुबह 8 से शाम के 8 तक खुला हुआ है। दूसरी इनकी क्या है, एक बीमार मरीज को यहाँ धकेलते हैं, जाओ जांच करा के आओ तभी डायलिसिस करेंगे। हमने इनसे कहा है आपके पास 12 स्टाफ है, आज हमने लिख के दिया है कंपनी ने, 12 स्टाफ में एक को नियुक्त कर दीजिए, वो उनके पेपर लेके कागज़ लेके जो भी जाँचें हैं आप सैंपल ले लीजिए। सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, हीमोग्लोबिन निःशुल्क होता है, ये भी बाहर से हो रहा है, हमारे अस्पताल से नहीं हो रहा है, ये जांचें बाहर से। हमने कहा क्यों नहीं करें हमारे यहाँ, कह रहे साहब समय नहीं मिलता हमें। दवाओं की उपलब्धता है क्या? दवाओं की उपलब्धता है? देखिए दवाएं, जो दवा डायलिसिस के दौरान मरीज सीरियस होता है उसको दवाएं लगाई जाती हैं, तो 10 में से 1 मरीज मान के चलिए कि सीरियस होता है। हमने कहा जो दवाएं रिकमेंडेड हैं, आपकी कंपनी द्वारा रिकमेंड की हैं, उन दवाओं की आप 10 पेशेंट की दवा हमसे इंडेंट करके ले दीजिए, आप हमें मांग पत्र भेजेंगे, हम आपको परचेज करके दे देंगे, इसके अलावा कोई आप कोई दवा नहीं मंगाएंगे। कह रहे साहब इंडेंट तो हम नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे है।